आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। एंड अगेन आई होप एंड विश कि आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त, खुशगवार, मज़ेदार हो और हर खुशगवार सुबह जो कि हम सब की ज़िंदगी में आती है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा हो। एक चीज़ जो है ना मुसलसल मेरे अंदर जहन में इस वक्त चल रही है, वो ये है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कम वैल्यू करते हैं, तो मेरा ख़्याल है हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सबसे कम वैल्यू करते हैं इंसान को, और ये इंसान जो है, चूँकि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और एक ऐसा दिन जिस दिन दुनिया ने इस चीज़ को रखा कि हम इंसान की डिग्निटी, इंसान की ज़िंदगी और इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसका एहसास करें और कोशिश करें कि पूरी दुनिया में उन तमाम चीज़ों का जो है एहतराम किया जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दीन इब्राहीमी को ही अगर हम देख लें तो तकरीबन 5000 साल से पुरानी तारीख़ है, और हर दीन, हर मज़हब जो है हमें हमेशा से इन्हीं बातों की तालीम देता चला आया है। यानी जब अल्लाह ताला हमें बताते हैं इंसान के बारे में और इंसान की और इस कायनात की तख्लीक के बारे में और इंसान की जो तख्लीक के बारे में, तो एक वाक़या जो बार बार हम सुनते हैं जिसमें यह है कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक तख्लीक की जिसका नाम जो है वो आदम था, हज़रत इंसान था, और फिर उसके लिए हुक्म हुआ तमाम फ़रिश्तों को, तमाम मलाइका को कि सजदा करो। और वो सजदा जो है उससे इनकार करने पर एक जिन जो कि बहुत आबिद था, जो कि बहुत इबादत गुज़ार था और मुकर्रब जो फ़रिश्ते हैं उनमें शुमार होता था, सिर्फ़ उसकी तकरीम करने से इनकार पर वो मलऊन और रांदा दरगाह हो गया। यानी हज़रत इंसान की जो तकरीम है वो अल्लाह ताला को इस दर्जे अज़ीज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हमें कहा ना कि और मैंने इंसान को बाइसे तकरीम बनाया है। सो ये जो एक मामला है कि हम कैसे भूल गए कि इंसान जो है वो हर इंसान, अब इसमें ज़ोर जो है वो हर इंसान पर है, उसमें रंग, नस्ल, मज़हब, किस इलाके में पैदा हुआ, किस तरह का है, किस कबीले से ताल्लुक़ है, बिल्कुल ख़त्म किए, और ये अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ुद ख़त्म किए। फिर जिन लोगों के रास्ते पे चलने का हम दुआ मांगते हैं हर नमाज में कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पे तेरा इनाम और इकराम हुआ, उन लोगों को ज़रा हम देखें तो सही, वो सब गरीब नवाज थे, वो सब इंसान दोस्त थे, वो सब हमदर्दी, मुसावात और अख़ुवत और का आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे कहना चाहिए, इंसाफ का, अदल का हुक्म देते थे। कहीं पे तराजू कायम न करने पर जो है बात हो रही है, कहीं पर जो है गरीब लोग जो है माशरे के माशरे के पिसे हुए जो तबके हैं उनको ज़िंदगी में साथ जो है खड़ा करने की और उनको भी उतनी ही अहमियत देने की बात हो रही है। सो ये तमाम वो बेसिक पैगामात हैं जो कि हमें हर मज़हब से, हर नबी की जो हमें दास्तान सुनने को मिलती है उससे हमें पता चलते हैं। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है और मोहसिन इंसानियत हैं, उन्होंने खुतबतुल हुज्जतुल विदा में कितना खूबसूरत हमें बता दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, यानी किसी इंसान को किसी भी बुनियाद पर किसी दूसरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि तकवा की बुनियाद पर। सो अब ये जो बातें हमें पता हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तो में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें बता दिया, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। तो हमें क्या ज़रूरत रह जाती है कि फिर हम इस तरह के दिन जो है बार बार रीइंफोर्स करने की ज़रूरत पड़े और याद करने की ज़रूरत पड़े। और फिर हमारे जैसे माशरे में अगर हम देखें कि मज़हब के नाम पर या इलाक़ाइयत के नाम पर या सूबाइयत के नाम पर तशद्दुद हो या तफ़ख़ुर हो, तो कितने अफसोस की बात है। और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो और हम किसी को नीचा दिखाएं और हम किसी को उसके बुनियादी हकूक़ देने के लिए तैयार ना हो, तो फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि हम इस दीन के पैरोकार हैं जो कि सलामती का और खैर का पैगाम है, और हम उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए मोहसिन इंसानियत बन के आए। तो ये कुछ सवालात जो हैं ये सोचने के और गौर करने के हैं। सो इसी मुनासबत से
ہلا گلا تو زندگی میں ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے. سو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس کے اوپر آپ کی ملاقات اپنے ایسے مہمانوں سے کرائیں جو ہمیں اس کے اوپر کھل کر بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ دے سکیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں. یو کین آلویز رائٹ اس، آسک کویشچنس، اور ہم ان کو کوشش کریں گے کہ نہ صرف لائیو شو میں ایڈریس کریں، اور اگر اس میں نہیں ہو سکے تو پھر ہم کسی اور جگہ پر آپ کے ان سوالات و تجاویز کو ضرور مد نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق آپ کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سو اس وقت میں رکوں گی ایک بریک کے لیے، اور بریک کے بعد ہم ملیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह.